जय गौ माता। अभी सुरभि देवी का गोलोक में जो प्राकट्य हुआ, उसके बाद फिर से देवताओं के बीच में गौ माता के रूप में सुरभि देवी का सुंदर प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी एक और लीला आती है। एक बार इंद्र अपने हाथी पे विराजमान होके भ्रमण कर रहे थे बाकी सब देवताओं के साथ। सामने से दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि इंद्र पे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने अपने फूलों की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र बड़े मस्ती में जा रहे थे। उन्होंने वही माला अपने हाथी को पहना दी, लेकिन हाथी को माला का महत्व नहीं समझा। हाथी ने माला उठा के फेंक दी और माला को वहीं कुचल दिया। इस प्रकार से दुर्वासा मुनि को माला का अपमान होते हुए देखा तो दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध आया और दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया, क्योंकि इंद्र इतना मस्ती में थे कि साधु संत का, गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए, उस कुछ क्षण के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा मुनि ने जब शाप दिया तो इंद्र की सारी शक्ति और सभी देवताओं की सारी शक्ति, दुर्वासा ने कहा आप अपना सब बल खो बैठेंगे। तभी सभी देवता बहुत कमजोर हो गए और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको बोला इस बार आप विष्णु के पास जाइए, विष्णु जी आपकी बहुत मदद करेंगे। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन तेज इतना था कि कोई भी देवता विष्णु के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, केवल ब्रह्मा जी और शिव जी ही देख पा रहे थे। तो ऐसी कथा आती है, केवल ब्रह्मा जी और शिव जी देख पा रहे थे। तभी भगवान विष्णु बड़ी ही गंभीर वाणी से उपाय बताए। बोले आप सर्प मूषक न्याय से काम कीजिए। सर्प मूषक न्याय क्या है? अगर एक सांप और एक चूहा एक टोकरी में बंद हो तो सांप की इच्छा है चूहे को खा जाऊं, लेकिन सांप जो है टोकरी को छेद के नहीं निकल सकता, वो काम चूहे को आता है। तो सांप ने चूहे से दोस्ती करी और चूहे को बोला तुम इस टोकरी में छेद कर और फिर हम दोनों यहां से भाग जाएंगे। जैसे ही चूहा ने छेद किया टोकरी में, सांप ने चूहे को खा लिया और सांप टोकरी से भाग गया। भगवान विष्णु ने बोला इस समय असुर कुल के लोग हैं, उनकी शक्ति बहुत बलवान है, आप उनसे दोस्ती कीजिए। और एक तरफ असुर कुल के लोग, एक तरफ आप लोग, आप दोनों मिलके मंदार पर्वत का मंथन कीजिए। और जब आप मंदार पर्वत का मंथन करेंगे और मंथन के लिए वसुकी सर्प को एक रस्सी के समान उपयोग में लाइए और उस पर्वत को लेके जब आप क्षीर सागर के बीच में मंथन करेंगे तो सागर का मंथन होगा। पर्वत बीच में है, वसुकी एक रस्सी के समान प्रयोग कर रहे हैं, एक तरफ असुर हैं, एक तरफ देवता हैं, वो मंथन से अमृत बाहर आएगा। भगवान विष्णु ने बोला जब अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और दानव दोनों मित्रता कीजिए, लेकिन बाद में जब अमृत आएगा तो सारा अमृत देवता लोग प्राप्त कर लेना और उनको कुछ मत देना। जैसे सांप ने चूहे से दोस्ती करी, मूषक से दोस्ती करी और बाद में मूषक को खा के सांप भी मुक्त हो गया। क्योंकि देवताओं की शक्ति की प्रधानता बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरे समाज की रक्षा करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने जब देवताओं की सुरक्षा करनी चाहिए तो उस समय जब मंथन हुआ और मंथन करने के बाद अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, सबसे एक पहली जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें से हुआ एक जहर निकला, हलाहल। और वो जो हलाहल जहर निकला, वो जहर इतना ही भयंकर था कि कोई भी उसको प्राप्त करने को तैयार नहीं था। तो तभी शिवजी का आश्रय लिया गया और शिवजी ने हलाहल जहर को अपने गले में पकड़ लिया। इसलिए उनको शिवजी का नाम पड़ गया नीलकंठ। जिनका कंठ नीला पड़ गया हो जहर के प्रभाव से, नीलकंठ नाम पड़ गया उनका। वो जहर के बाद बहुत ही सुंदर दृश्य था जब भी उस मंथन में से सुरभि गौ माता का प्राकट्य हुआ। तो सुरभि माता किस प्रकार से देवताओं को अपना दर्शन दे रही हैं, दानव भी हैं, देवता भी हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, वो सुंदर दृश्य है, सुरभि माता का प्राकट्य है।
जैसे ही सुरभि माता का प्राकट्य हुआ तो इंद्र को युक्ति सूझी कि अभी हमें सुरभि माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था, उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना था कि सुरभि माता की कितनी श्रेष्ठता है, कितनी प्रधानता है। अगर इसके आगे सफलता प्राप्त करनी है तो सुरभि माता का आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी है। इंद्र ने खूब उत्साह से माता सुरभि की पूजा करी, उनको खूब प्रसन्न किया, खूब सेवा करी और सुरभि माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम अमृत बड़ी आसानी से प्राप्त कर लोगे, मेरा आशीर्वाद है। और तभी सुरभि माता इतनी प्रसन्न हो गई देवताओं से, देवताओं की पूजा से, उपासना से, सेवा से, कि सुरभि माता ने सभी देवताओं को अपने शरीर में स्थान दिया। इसलिए बोलते हैं सारे देवता सुरभि देवी के गौ माता के शरीर में विद्यमान रहते हैं। और सुरभि देवी के शरीर के अलग अलग अंग में, शरीर के अलग अलग भाग में देवता वहां पे विराजमान हुए। तो उसका बहुत सुंदर वर्णन शास्त्र में आता है। लेकिन हुआ क्या, लक्ष्मी देवी का प्राकट्य उस मंथन में, इस लीला में सुरभि देवी के बाद हुआ। इसलिए जिस समय सुरभि देवी सभी देवताओं को अपने शरीर में स्थान दे रही थी, उस समय लक्ष्मी जी वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन हम अगली कथा में देखेंगे कैसे लक्ष्मी जी ने कुछ विशेष कार्य किया ताकि उनको भी सुरभि देवी के शरीर में आश्रय मिले। शास्त्रों में एक सुंदर श्लोक आता है, पद्म पुराण में बोलते हैं, क्योंकि गौ माता के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, केवल गौ माता के शरीर को स्पर्श करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और यही नहीं, जहां गौ माता का निवास हो उस स्थान की धूलि को अपने सर पे धारण करने से मानो उसने पूरे विश्व के सभी तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया हो। ये गौ माता की भूमिका है, प्रधानता है, महानता है, कैसे सभी देवता उनके शरीर में निवास करते हैं। बोलो गौ माता की जय।